रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। यूरिन फॉर्मेशन के बाद ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी कैसे फंक्शन करती है, इसका रेगुलेशन, या यूरिन आउटपुट कैसे घटता बढ़ता है, इसका रेगुलेशन। तो एक रेगुलेशन है, पहला रेगुलेशन कंट्रोल बाई एडीएच। ये कैसे होगा? अगर आप डिहाइड्रेट हो गए, कोई भी स्वेटिंग हो सकता है, लॉन्ग टाइम हो सकता है, विदाउट ड्रिंक, विदाउट H2O, ये आपको लूज मोशन हो सकता है, लैट्रिन हो रही है तो भी, वॉमिटिंग हो रही है तो भी। तो अगर आप डिहाइड्रेट हो गए तो कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड, इफ इट रीचेस टू ऑस्मो रिसेप्टर, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस में होते हैं, ऑस्मो ऑस्मो रिसेप्टर, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेटेड, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे। हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस जो है वो कुछ न्यूरॉन्स को, न्यूरो सेक्रेटरी सेल को, न्यूरो सेक्रेटरी सेल को एक्टिवेट करेगी। ये सेल एडीएच हार्मोन निर्माण करेगा और यहाँ से चला जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और यहाँ से आ जाएगा ये ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में। और जैसे ही आएगा, ये जो है कलेक्टिंग डक्ट से H2O एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। H2O एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, ये ध्यान देनी चाहिए। कलेक्टिंग डक्ट, ब्लड, ये हो गया एंटी, ये एंटी डायबिटिक हार्मोन है। अगर ये हार्मोन कम निकलेगा तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, एक बीमारी होगी जिसमें डाइल्यूट यूरिन निकलेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा। तो ये एक प्रकार का डायबिटीज हो गया ये। अब डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, मीठा वाला नहीं है,
इंसिपिडस है, इंसिपिडस है। ये इंसिपिडस क्या होता है? ये टेस्टलेस यूरिन। एक रोल ये है, और दूसरा रोल है जक्स्टाग्लोमल अपरेटस द्वारा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। जो सेल्स हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ये जक्स्टाग्लोमल अपरेटस को हम जेजीए कहते हैं। ये यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करेगा। अब ये जक्स्टाग्लोमल सेल कहाँ पाई जाती है? ये सेल जो है आर्टेरियोल में पाई जाती है। और ये इफरेंट आर्टेरियोल और अफरेंट आर्टेरियोल, अब आप ये समझ लीजिए, ये एक अफरेंट आर्टेरियोल है और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमन कैप्सूल है। ये बोमन कैप्सूल है। कैसे कैसे क्या हो रहा है थोड़ा समझ लीजिए। ये पीसीटी है, ये हेनले लूप है, ये असेंडिंग हेनले लूप है, और फिर यहाँ से फिर पीसीटी है। यहाँ पर जो डीसीटी है, यहाँ पर मैकुला डेंसा सेल पाई जाती है। मैकुला डेंसा सेल पाई जाती है, जो ग्लोमरस के आसपास है। और यहाँ पर जेजीए सेल पाई जाती है, जक्स्टा ग्लोमरल अपरेटस सेल पाई जाती है। ये अफरेंट आर्टेरियोल में। ये है ब्लड, रेड से लिख दे रहे हैं, ब्लड की बात आ रही है। अफरेंट आर्टेरियोल है ये, इसका ल्यूमन वाइड है। ये इफरेंट है, इसका ल्यूमन नैरो है। अगर ब्लड का आउटपुट घट जाए, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिक्रीज कर रहा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज कर रहा है,
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज कर रहा है। ये सारी चीजें अगर डिक्रीज कर रही हैं तो क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। यहाँ से NaCl का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अगर ये वॉल्यूम घटा तो सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। एब्जॉर्प्शन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फिल्ट्रेट विल मूव स्लोली। फिल्ट्रेट अब कम हो गया तो इट मूव स्लोली। तो जितना ज्यादा ज्यादा धीरे धीरे ये स्लो करेगा, सोडियम का उतना लॉस होगा। तो यहाँ पर DCT में डिफिशियंसी हो जाएगी और सोडियम आयन। ये डिफिशियंसी जब मैकुला डेंसा को पहुंचेगी तो मैकुला डेंसा के सेल एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा JGA सेल को स्टिमुलेट करेंगी। JGA सेल जो है, थोड़ा सा कलर बदल देते हैं। अब JGA सेल यहाँ से रेनिन निकालेंगे। JGA सेल यहाँ से रेनिन निकालेंगे। JGA सेल, ये JGA सेल है, रेनिन निकालेंगे। रेनिन क्या करेगा? अब रेनिन बहुत काम करता है। रेनिन इस इफरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। कॉन्स्ट्रिक्ट सिकुड़ेगा, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा। तो पहला काम करता है ये, कॉन्स्ट्रिक्ट इफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। दूसरा काम क्या करेगा? यहां से सोडियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। इंक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन। और तीसरा क्या करेगा? ये रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन पे काम करेगा। एंजियोटेंसिनोजन पे काम करेगा। एंजियोटेंसिनोजन जो है टूट जाएगा एंजियोटेंसिन में। ये टूट गया
बना, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन जो है एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, जिससे एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा। एल्डोस्टेरोन ये हार्मोन जो है वो बीसीटी से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। अब इस डायग्राम को हटा करके एक शॉर्टकट में देखिए तो समझ में आपको आएगा क्या हो रहा है। लो ब्लड वॉल्यूम, अब ब्लड वॉल्यूम घटा के उसे तो चाहे डिहाइड्रेशन हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, ब्लड लॉस हुआ, कट गया कोई ऑपरेशन में कर, तो ब्लड की कमी से ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा। और ये अगर डिक्रीज होगा तो हेनले लूप एब्जॉर्ब more sodium and chloride ion। अब इसका दो वजह हो सकता है क्यों ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि रेट स्लो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट जो हेनले लूप है इसमें ब्लड फिल्ट्रेट धीरे धीरे जा रहा है और ये सोडियम एब्जॉर्ब करता ही करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद क्या होगा, डिस्टल ट्यूबुल में, इसके बाद वो फिल्ट्रेट जाएगा डिस्टल ट्यूबुल में, रिसीव्स सोडियम सोडियम की डिफिशियंसी हो जाएगी या concentration of sodium decreases। इससे क्या होगा, अगर वो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, तो मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा ये डीसीटी ट्यूबुल के पास होता है और बोमन कैप्सूल के पास होता है। तो डेंसा मैकुला एक्टिवेट करेगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल को, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल को एक्टिवेट किया, वो रेनिन निकाली। अब रेनिन कई ढंग से काम करेगा,
एक तो रेनिन जो है एक रेनिन जो है इफरेंट आर्टेरियल को कांस्टिट करा देगा, जिससे ब्लड जा रहा है। इफरेंट आर्टेरियोल कांस्ट्रिक्शन कराएगा, और ये पीसीटी में सोडियम के एब्जॉर्प्शन को, वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। ये पीसीटी में NaCl और H2O दोनों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। अब पीसीटी से जो है, अगर NaCl और वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए तो ब्लड में वाटर पहुंचेगा, ब्लड में सोडियम आयन पहुंचेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरा एक काम ये करता है रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन पे काम करता है। ये एक प्रोटीन है जो लीवर से निकलती है। इसको ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड में बदल देता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड जो है ये एड्रीनल ग्लैंड को जाता है। एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, एल्डोस्टेरोन निकालता है। इससे क्या होगा, सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। सोडियम और H2O एब्जॉर्प्शन कहाँ बढ़ेगा, ये तो पीसीटी में बढ़ रहा था, अब डीसीटी में बढ़ेगा। फिर बात हुआ, यहाँ भी वाटर और सोडियम साल्ट, वहां भी वाटर और सोडियम साल्ट, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, रेनी निकलना बंद हो जाएगा। ये है रोल, कैसे काम करता है। तो नहीं, तो रेनिन जो है एक इफरेंट आर्टेरियोल को, ध्यान देना आप फिर से, रेनिन कैसे कैसे काम कर रहा है। रेनिन कैसे कैसे काम कर रहा है। रेनिन निकला कब, जब मैकुला डेंसा, ये डीसीटी की सेल है, ये एक्टिवेट हुई। क्यों, क्योंकि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन फॉल हुआ। मैकुला डेंसा एक्टिवेट हुई तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो इफरेंट और अफरेंट आर्टेरियोल की वाल में है, वो रेनिन का सिक्रीशन किया, और रेनिन ने पहला काम किया, इफरेंट आर्टेरियोल को, इफरेंट आर्टेरियोल कॉन्स्ट्रिक्शन
इफरेंट आर्टेरियोल को कांस्टिक कर दिया, तो जो ब्लड अफरेंट से आ रहा था और इफरेंट अगर नैरो हो गई तो फिर फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये करके जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो फिल्ट्रेट का सिक्रीशन भी ज्यादा हो गया। तो रेनिन का एक काम ये हुआ, रेनिन ने दूसरा काम किया, प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम पीसीटी, सोडियम आयन क्लोराइड आयन H2O फ्रॉम पीसीटी। अब क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरा इसका काम, रेनिन का दूसरा काम है एल्डो एंजियोटेंसिनेन पर। ये लीवर में एक प्रोटीन बनती है, ब्लड में पाई जाती है, एंजियोटेंसिनोजेन। ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ब्लड में पाई जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलती है। और एंजियोटेंसिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन जो है, एंजियोटेंसिन ये एड्रिनल ग्लैंड पर काम करेगा। एड्रिनल ग्लैंड, और उससे जो है एल्डोस्टेरोन निकालने को कहेगा। एल्डोस्टेरोन, और ये जो है सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और H2O के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस इन डीसीटी। डीसीटी में, तो पीसीटी में एब्जॉर्प्शन हुआ, पीसीटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, NaCl का एब्जॉर्प्शन हुआ डायरेक्ट। ठीक, किसने काम किया, रेनी ने काम किया। रेनी ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में जो एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट किया, एल्डोस्टेरोन निकाला, और डीसीटी से वाटर के एब्जॉर्प्शन को। अब वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रेनिन का सिक्रीशन रुक जाएगा।